Yes, everyone. Good evening. Okay. So last time हम लोगों ने कितने इक्वेशंस किए थे बेटा? फाइंड रिलेशन बिटवीन के कितने इक्वेशंस किए थे? फर्स्ट इक्वेशन हमारा था, P इज इक्वल्स टू के डी जी एच। दूसरा था E इज इक्वल्स टू के एम जी एच। थर्ड था E is equals to mc square, I mean a half mv square, kmv square. Fourth, F is equals to mv square by r. Yes. और लास्ट मैंने होमवर्क दिया था, कुछ लोगों ने आंसर्स सही बता रहे मुझे। वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ मीडियम is given by v equals to k under root t by small m। तो ये सबका आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं आया होगा, एक सिंगल पर्सन का भी नहीं आया होगा तो मैं सॉल्व करके दूंगा। तो 1 मिनट जरा कुछ लोग हैं उनका एंटर कर ले हम लोग। फाइन। अब मुझे बताओ बेटा, सबको आया है? नहीं आया है? नहीं आया ऐसा 2 4 5 बच्चे बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, काफी लोगों को नहीं है बेटा। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार सॉल्व करके देख रहा हूं। एक सॉल्व करके देता हूं बेटा यहाँ पे। यस, मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूं। सब देखो जरा ध्यान से प्लीज। ओके ओके, सी दिस। मैं स्टार्ट करता हूं। देखो सब, हमारे पास क्या थे? 3 टर्म्स थे। टर्म्स we were having velocity of a transverse wave propagating in a medium having tension T and linear mass density small m। तो मुझे इन 3 टर्म्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना था। यस और नो? ओके, सो वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दिस 3 टर्म्स। सो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, जरा सब देखो बेटा ध्यान से। हमारा स्टाइल वही है सॉल्व करने का। हम बोलेंगे इस v का इन दोनों के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है। सो कहां से स्टार्ट करेंगे? सेम, कोई न्यू भी होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, पैटर्न मेथड समझ में आ जाएगा हाउ टू सॉल्व। सिंस velocity v is directly proportional to tension T and linear mass density small m। मैंने बोला इस वेलोसिटी का T और M इन सबके साथ डायरेक्ट वेरिएशन है। यही हमारा पैटर्न पहले से ही है बेटा सॉल्व करने का। हमको नहीं पता उनके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है भी कि नहीं, ये तो हम बस ऐसे अंदाजिफिकेशन कि V is directly proportional to T and M। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो V is directly proportional to T and small m। इनके पावर्स ले लेंगे बेटा हम लोग। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, V is directly proportional to T and small m। इनके पावर्स ले लेंगे बेटा हम लोग। इनके पावर्स ले लेंगे A and B।
एंड नाउ जब हम इस साइन को यहां से रिमूव करेंगे, as we all know, we must use one constant, so that constant is k. So v equals to k, t power a and m power b, where we have to introduce कि भाई k क्या है, इन सबको इंट्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा ना. Yes, where k is constant, a and b are the powers of t and m respectively. मीन्स जो a है वो t का पावर है, जो b है वो m का पावर है. नाउ अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अगला स्टेप क्या होगा? v वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन इज L1 m0 t पावर -1. वेलोसिटी का डायमेंशन L1 m0 t पावर -1. k as it is, k as it is. t बोले तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या होगा? सॉरी, t बोले तो टेंशन, सॉरी t यहाँ पे टेंशन है. टेंशन बोले तो क्या? फोर्स. मैंने बोला था बेटा टेंशन बोले तो फोर्स. फोर्स का डायमेंशन L1 m1 t पावर -2. पावर है तो यहां पर भी पावर है. m इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना ही बड़ा टास्क था बेटा. इसके लिए मैंने बोला था जो सॉल्व करेगा मैं उसको चॉकलेट दूंगा. तो स्मॉल m क्या है? लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी का मतलब भी मैंने बताया था, मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ. देखो बेटा यहाँ पे एक बार बता देता हूं, किसी को चाहिए तो साइड में लिख के रखना. स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, मान लो एक रॉड है जिसका मास है 50 kg और उसका लेंथ है 10 मीटर. मेरे क्वेश्चन का आंसर जरा सोच समझ के देना बेटा. देयर इज अ रॉड जिसका मास है 50 kg और लेंथ है 10 मीटर. सो 1 मीटर में कितना मास होगा? इन 1 मीटर उस रॉड का मास क्या होगा? 10 मीटर का टोटल मास है 50, तो 1 मीटर का 5. वेरी नाइस, एकदम सही आंसर दिया आप लोगों ने. कैसे पता चला बेटा? तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. टोटल मास था 50, टोटल लेंथ था 10, 50/10, आंसर इज 5. ठीक उसी तरह से यहां पर भी लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ कैसे आएगा बेटा बोलो? तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. तो डायमेंशन कैसे आएगा? मास का डायमेंशन L0 m1 t0 और लेंथ का डायमेंशन बोलो बेटा L1 m0 t0. नाउ इसको ऊपर लेके जाओ, सॉल्व करो बेटा. L0 m1 t0 इट मूव्स अप, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो? L पावर -1 m0 t0. अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा? L पावर 0 -1 इज -1, m पावर 1 t पावर 0. तो ये स्मॉल m का डायमेंशन है. किसी ने मिस्टेक्स किया भी होगा तो बेटा इसी पॉइंट को लेके सॉल्व किया होगा, मतलब इसी पॉइंट पे उसने मिस्टेक्स किया होगा, अदरवाइज तो मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है. तो अगर किसी को नहीं पता होगा तो इतना पार्ट पहले लिख लो बेटा, पहले मैं उसको रब कर दूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे.
कम ऑन, पहले इस पार्ट को किधर साइड में लिख लो जल्दी, 1 मिनट का टाइम देता हूं बेटा, इस पार्ट को किधर साइड में लिख लो। ओके, रब करता हूं इसे। तो इसका डायमेंशन क्या बेटा बोलो, स्मॉल m का l पावर -1 m1 t0 और पावर b, तो यहां पर भी पावर b। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप प्यारे बच्चे लोग, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, नो चेंज, l पावर 1 m0 t पावर -1 k। नाउ इसका पावर है, पावर्स को पहले सॉल्व करो बेटा, पावर्स को पहले सॉल्व करो। तो क्या होगा पावर, l पावर 1 पावर a, तो 1 into a is a, m पावर 1 पावर a, m पावर a, t पावर -2 पावर a, तो t पावर -2a, l पावर -1 into b, l पावर -b, m पावर 1 पावर b, तो m पावर 1 into b is b, and t power 0 into b is 0. Hope you are getting me this. Next step, L1 m0 t power -1. This is k. L power a minus b, a minus b. M power a and b, तो a plus b. And t power -2a plus 0, तो -2। डायरेक्ट लिख दिया बेटा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, तो सीधी सी बात है, इनके पावर्स को इक्वेट करना है। जैसे यहाँ पे l का पावर है a माइनस बी और यहाँ पे l का पावर है 1, तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे m का पावर a प्लस बी, यहाँ पे m का पावर 0, तो लिखेंगे m पावर मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे t का पावर -2 है, यहाँ पे -1, तो -2a इज इक्वल्स टू -1। सेम। तो देखो भाई यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे, और हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, by equating powers of L, M and T के पावर्स को इक्वेट करेंगे। सो यहाँ पे L का पावर है a माइनस बी, तो a माइनस बी 1, तो 1। इधर L का पावर है a माइनस बी, इधर L का पावर इज 1, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। M का पावर a प्लस बी और यहाँ पे m का पावर 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। यहाँ पे -2a और यहाँ पे -1, तो -1। So how to solve बेटा, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी है, 2a के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई a का वैल्यू आ गया हाफ। अब इस a के वैल्यू को यहाँ पर भी कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करो बेटा, नो इश्यूज। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, हाफ, माइनस b इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस b इज इक्वल्स टू 1 और a प्लस हाफ उधर जाके हो जाएगा माइनस हाफ। सो माइनस b 1 माइनस हाफ इज हाफ, माइनस को दूसरे साइड लेके जाओ तो b का वैल्यू आ गया हाफ। मुझे a और b दोनों का वैल्यू आ गया, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, यस। और फिर भी अगर आपको वेरीफाई करना है तो कर लो, a का वैल्यू रखो प्लस हाफ, प्लस b का वैल्यू है माइनस हाफ,
ये देखो ना, माइनस उधर जाएगा तो माइनस एज इट इज रह जाएगा, तो b का वैल्यू माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0 इज इक्वल्स टू 0। बैलेंस हो गया कि नहीं? मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमको a और b दोनों का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, therefore v इक्वल्स टू k t स्मॉल m। t का पावर क्या रहेगा? t का पावर इज a और a का वैल्यू आया हाफ। m का पावर b, उसका पावर है माइनस हाफ। तो b इज इक्वल्स टू k t a हाफ, और m जो माइनस हाफ है नीचे आके प्लस हाफ, मतलब v इज इक्वल्स टू k, v इज इक्वल्स टू k v इज इक्वल्स टू k, t और m दोनों का पावर हाफ, दोनों का पावर हाफ मतलब हो जाएगा रूट अंडर रूट t बाय स्मॉल। यस, होप इसको नहीं समझ में आया, उसको समझ में आ गया है। यस, तो जिन लोगों का नहीं समझ में आया, जिन लोगों को मतलब नहीं आया था सॉल्व करके, वो जरा फटाफट लिख लो बेटा, फास्ट फटाफट लिख लो। यू आर हैविंग 2 minutes, 2 minutes फास्ट। मेरी बात सुनेंगे बेटा? ये m बोले तो मास ऐसा नहीं है, ये m बोले तो मास ऐसा नहीं है। m से तो कितना सारा नाम आता है ना बेटा, तो हर जगह पे इन सबके वैल्यूज अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैंने बोला m इज लीनियर मास डेंसिटी, तो यहाँ पे मास का डायमेंशन नहीं आएगा, लीनियर मास डेंसिटी का डायमेंशन आएगा, जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। जैसे बेटा p है, कहीं पे प्रेशर के लिए यूज होता है, कहीं पे पावर के लिए यूज होता है, कहीं पे मोमेंटम के लिए यूज होता है। तो उस जगह पे किसके लिए यूज हुआ है हम उसका डायमेंशन लिखेंगे। बिकॉज किसी ने मेरे को पूछा कि सर m का तो डायमेंशन L0 M1 T0 होता है। बेटा अगर इस m को सिर्फ मास पढ़ोगे तब उसका डायमेंशन L0 M1 T पावर 0 होगा, बट अगर आप लीनियर मास डेंसिटी पढ़ोगे तो डेफिनेटली उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग विद दिस। यस, ओके। ये हो गया सबका? नो वाले जरा जल्दी लिख लो बेटा, फास्ट, एवरीवन इज वेटिंग। डन। और किसी का नहीं भी हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना बाद में। चलो अब मेरी बात सुनो जरा सब लोग प्लीज, एवरीवन।
ओके ओके, सो सब मेरी बात सुनो जरा भी। अभी तक अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक में, एज पर दिस टॉपिक इज कंसर्न, इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोगों ने नीड ऑफ मेजरमेंट से स्टार्ट किया था। मेजरमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। देन हम आगे थे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो हो गया। फिर हम लोग आगे थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड, वो वाला पार्ट भी कर लिया हम लोगों ने, 4 प्रॉपर्टीज थे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस डायमेंशन वाले पार्ट पे हम लोग आ गए थे, और हम लोगों ने कुछ 17-18 डायमेंशंस फाइंड आउट किए थे विद द डेफिनेशंस। यस, तो विद डेफिनेशंस हम लोगों ने डायमेंशंस फाइंड आउट किए, और उन डायमेंशंस को फाइंड आउट करने का प्रॉफिट क्या था, उसके पीछे का मीनिंग क्या था, अभी आपको खुद ही समझ गया होगा बेटा उसके एप्लीकेशंस को पढ़ के। कि हमारे पास जो सबसे पहला एप्लीकेशन था कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो हम लोगों ने उसको चेक किया कि दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। उसमें 5 इक्वेशंस हम लोगों ने चेक किए थे, जहां तक मुझे याद है। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as, e is equals to mc square, t is equals to 2 pi under root l by g. yes, फिर जो सेकंड एप्लीकेशन था कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट होता है और जो सीजीएस यूनिट होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे लेंथ है, उसका एसआई यूनिट है मीटर, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच में रिलेशन है ना बेटा, दोनों के बीच में रिलेशन है ना, कितना, 100 का, तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से मास का है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, हमें तो सिर्फ मास और लेंथ का ही याद है कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज 1000 ग्राम, तो बाकियों का रिलेशन क्या। तो हम लोगों ने सीखा बेटा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का एसआई और सीजीएस का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उसका एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए रहती है, वो है उसका डायमेंशन। वंस वी गॉट द डायमेंशन, हमें उनके बीच में रिलेशन आ जाएगा कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। बेटा मैंने तो सिर्फ 2 या 4 ही सॉल्व करके दिया, रिमेनिंग 8-9 आप लोगों ने ही सॉल्व किया है, तभी तो उसमें मस्त प्रैक्टिस हो गई रहेगी आप लोगों को। कोई भी देने दो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। यस और नो। फिर हम आ गए कि ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज दिए हैं बेटा, 2, 3, 4, 5 एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन टू यू, और आपको पूछा गया कि भाई उनके बीच में क्या रिलेशन है। एक सिंपल सी बात बोलू बेटा, तो अभी आप अकेले हो, बट आप किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, यस, किसी के मतलब बहुत सब रिलेशंस कितने सारे बेटा, फिलहाल तो भाई बहन, बाद में पापा मम्मी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, बहुत सब चीजें बनने वाले हो डेफिनेटली। तो आप अकेले हो, बट अलग अलग लोगों के साथ आपके अलग अलग रिलेशंस हैं। ठीक उसी तरह से बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मैंने बताया ना बेटा, थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हर किसी न किसी फिजिकल टर्म का किसी न किसी फिजिकल टर्म्स के साथ कुछ रिलेशन है। तो आपको कोई भी 4-5 इक्वेशंस दे, सॉरी 4-5 फिजिकल क्वांटिटीज दे दिया गया और बोला गया इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो, तो भी हम लोगों ने सीख लिया बेटा कि कोई भी टर्म्स देने दो, हमें पता चलेगा उनके बीच में क्या रिलेशन है। यस, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 एप्लीकेशंस कर लिए
to check whether given equation is dimensionally correct or not, to find a relation between SI and CGS unit of a physical quantity, and third, find a relation between physical quantities. So हम लोगों ने डायमेंशंस के एप्लीकेशंस पढ़ लिए बेचा. अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं. हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे बेटा पहले, एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ने के बाद हम कुछ इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस पढ़ेंगे बेटा. इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस, मैंने बोला था ना इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस में फॉर्मेट चेंज हो जाता है. फिलहाल अभी तक हम लोगों ने जितने डायमेंशंस पढ़े उन सारे डायमेंशंस में लेंथ, मास और टाइम ही था. अब जब इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस पढ़ेंगे तो उसमें लेंथ, मास, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई भी आ जाएगा. सीखेंगे, नो इश्यूज. अभी फिलहाल हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है. सो आर यू रेडी टू लर्न ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? यस, ओके. तो शुड आई स्टार्ट बेटा? ओके फाइन, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. आ जाते हैं हम हमारे बोर्ड पे. बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? यस. Next part is order of magnitude. Order of magnitude. Order of magnitude है क्या? Order of magnitude लिखेंगे. A number can be written as, a number can be written as क्या है बेटा? A into 10 power b. A number can be written as a into 10 power b. एक फॉर्मेट है बेटा, a into 10 power b. वो फॉर्मेट क्या है? एग्जांपल देके मैं बताऊंगा. वेट अ मिनट. A number can be written as in the format of a into 10 power b if a is greater than or equals to 0.5 but less than 5. A is greater than equals to 5, 0.5 but 5 से स्मॉल होना चाहिए. तो A वाला नंबर है ना बेटा, 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए. 0.5 का इक्वल रहेगा तो चलेगा, बट 5 का इक्वल रहेगा तो नहीं चलेगा. 5 से छोटा होना चाहिए. Then 10 power b is called order of magnitude. कोई भी नंबर को हम a into 10 power b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. Any number can be written in the format of a into 10 power b. a into 10 power b. और अगर a का वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में होगा तो उसी को ये 0.5 और 5 के बीच में होगा तो b को हम बोलेंगे 10 पावर b को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल
मास ऑफ अर्थ आप लोगों को पता है बेटा? मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम का वैल्यू कितना होता है? डू यू नो एम का वैल्यू? यस नो? ठीक है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, ऐसे पता होना चाहिए, बिकॉज 10th में हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी ग्रेविटेशन टॉपिक में। क्या है बेटा बोलो? 6। बस इतना ही बेटा। अर्थ का मास सिर्फ इतना ही है बस। ठीक है बेटा, मैंने मास बोला, रेडियस नहीं बोला। रेडियस है 6.4 इंटू 10 पावर 6। यस, तो मास ऑफ द अर्थ है। इस सेम को मतलब 6, इसके आगे 24 जीरो है, तो सेम नंबर को आई कैन राइट 6 इंटू 10 पावर 24 kg। 6 इंटू 10 पावर 24। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, इंपॉर्टेंट है। 6 इंटू 10 पावर 24 मीन्स ये जो नंबर है बेटा, ये पूरा बड़ा सा नंबर था। इस नंबर को मैंने कौन से फॉर्मेट में लिख दिया? ए इंटू 10 पावर बी के फॉर्मेट में लिख दिया। देखो इस फॉर्मेट में लिख दिया बेटा, ए इंटू 10 पावर बी के फॉर्मेट में लिख दिया। बट यहां पे 10 पावर 24 को मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकता बेटा। आप लोग सर क्यों नहीं बोल सकते? आपने तो यहाँ पे लिखा है कि किसी भी नंबर को a इंटू 10 पावर b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जो 10 पावर b होता है उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एग्रीड बेटा, बट इसके बाजू वाला लाइन भी तो पढ़ो, क्या दिया है कि जो a है ये 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। बट ये तो 6 है ना बेटा, मोर देन 5, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? यहां देखो, यहां पे डेसिमल है या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यहां पे कहीं पे डेसिमल है? 6 के आजू बाजू में डेसिमल है? मेरे को पता है सब लोग नो बोलोगे, बट वहां पे डेसिमल है बेटा। ध्यान से देखो, डेसिमल है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, मैं बता रहा हूं बेटा, यहाँ पे डेसिमल कहीं पर भी नहीं है। मींस यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है बेटा। यस, यहाँ पे कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, मतलब यहाँ पे डेसिमल है बेटा, यहाँ पे डेसिमल है। अब उस डेसिमल को शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 पावर 24 kg। 0.6 इंटू 10 पावर 24 kg। 0.6 इंटू 10 पावर 24 kg। अब ये जो 0.6 है 0.55 के बीच में आ गया। अब डेसिमल को मैंने 1 प्लेस शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, तो यहां जो पावर था ना 24, वो 24 का हो जाएगा 25। क्यों बेटा ऐसे? ये तो रूल है ना अपना। मान लो ये डेसिमल है, क्या है बेटा बोलो? डेसिमल। डेसिमल ये जब डेसिमल शिफ्ट होगा राइट साइड में, एरोस दिख रहा है राइट साइड में, इसका मतलब होता है डिक्रीज होना। कौन डिक्रीज होगा? पावर डिक्रीज होगा। कीप इन माइंड बेटा, जब कभी भी हमारा डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है हमारा पावर डिक्रीज होता है। और वही सेम डेसिमल डेसिमल
उसका पावर क्या होगा बेटा, बोलो, इंक्रीज होगा। यस, तो इसको किधर ना ड्रॉ करके रखना, आपको याद रहेगा। डेसिमल राइट हैंड साइड में पावर कम होगा, डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में पावर बढ़ेगा। यस, अब वही किया मैंने यहां पे, पावर मतलब डेसिमल यहां पे था, डेसिमल को मैंने 1 प्लस लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। क्यों लेफ्ट में शिफ्ट करने के पीछे का रीजन क्या है बेटा, क्यों मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया? बिकॉज जो हमारा ए है वो 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए, तो एडजस्टमेंट के लिए मैंने डेसिमल को 1 प्लस लेफ्ट में शिफ्ट किया, बट डेसिमल को 1 प्लस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगा। And now this number is in this format, a into 10 power b, और यहाँ पे बोलेंगे hence 10 power 25 kg is order of magnitude, order of magnitude। सबको समझा है? हाँ या ना? ओके ओके ओके, सो विल डू वन थिंग, यहां से लेके पहले इतना लिखो, फिर और बहुत सारे एग्जांपल्स देना है। तो एग्जांपल नंबर 1 है बेटा, ऐसे 7 से 8 एग्जांपल मुझे देना है, तो ये थोड़ा बड़ा वाला है, यहां से यहां तक लिखो एग्जांपल करके, इसको भी लिख लो, इसको भी किधर साइड में लिख लो बेटा, आपको याद रहेगा इसके लिए। फिर मैं बाकी की चीजें बताता हूं, जल्दी से लिख लो फास्ट। डन, ओके। सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। याद करो ग्रेविटेशन टॉपिक में पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस, यही है ना कैपिटल जी का वैल्यू। मुझे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए, ये ऑलरेडी a इंटू 10 पावर b के फॉर्मेट में ही लिखा है, बट यहाँ पे जो a है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेटा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन a का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बट योर वैल्यू ऑफ a is more than 5, that is it is 6.67. then what we supposed to do is we have to do some adjustments beta. Which adjustment? This value should be less than 5, so we'll shift the decimal on the left hand side,
it becomes 0.667, and as we have shifted this decimal by one place, its one power should be increased. So what it should be? 10 power minus 12? Yes or no? 10 power minus 12 होना चाहिए ना बेटा? -10? ये गलत गलत ना बोलो, -12 होगा बेटा। देखा, समर्थ ने मेरे को सपोर्ट कर दिया, हर्ष ने भी बोल दिया। बट बेटा याद रखो, जब नेगेटिव साइन होता है, whenever there is a negative sign, बड़ा नंबर छोटा ट्रीट होता, छोटा वाला बड़ा ट्रीट होता है। नेगेटिव का साइन होता है बेटा कर्ज। अब आपके ऊपर 100 रुपए का कर्ज है, आपके ऊपर 200 रुपए का कर्ज है, मतलब आपके ऊपर -100 है कि -200 है, कौन सा बेटर है, कौन सा बड़ा है बेटा? तो -100 विल बी ट्रीटेड एज ग्रेटर देन -200 बिकॉज देयर इज माइनस साइन। तो जब कभी भी माइनस साइन रहेगा ना बेटा, तो छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है, उतना दिमाग में रखो। तो यहाँ पे मेरे को पावर 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया तो उसका 1 पावर बढ़ेगा, तो 1 पावर -12 नहीं होगा बेटा, -10 होगा। कीप इन माइंड। यस, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। अब इन एक को सेटिस्फाई कर दिया, अब बोलेंगे देयरफॉर या हेंस order of magnitude is 10 power -10 Newton meter square per kg square. Yes, चलो बेटा इसको भी छाप लो, जल्दी से जल्दी छापो, कम ऑन। सिर्फ दूसरा वाला। कौस्तुभ ने मेरे से कुछ तो क्वेश्चन पूछा था सर, डेंसिटी का कुछ तो पूछ रहा था मुझे। कौस्तुभ बेटा ये समझाने के बाद तू मुझे बता तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरे को बताता हूं, ठीक है? चलो डन। थर्ड वन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, और c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस बेटा, नाउ व्हाट टू डू? a × 10⁻b के फॉर्म में तो है, इट इज इन द टर्म्स ऑफ a × 10⁻b। अब यहाँ पे डेसिमल कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे उसको शिफ्ट करने की जरूरत है कि नहीं? जस्ट चेक, शिफ्ट करने की जरूरत है? यस, इसका आंसर है नो, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो क्यों? बिकॉज 3 इज ऑलरेडी 0.5 और 5 के बीच में ही है, इसके लिए डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज
10 power 8 मीटर पर सेकेंड। यस, चलो बेटा छाप लो, इसको भी छाप लो। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। कितनी बार इसका नाम लिया बेटा इस टॉपिक में हम लोगों ने। तो जी का वैल्यू भी हमें पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सिर्फ 9.8 बोलेंगे तभी भी चलेगा, बढ़ता कोई जरूरत नहीं है, तो ठीक है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। कम ऑन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। संजना आप दिमाग बराबर लगाए बेटा, वो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो आप। यहां पे देखो, पहली बात तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 9.81 इंटू 10 पावर 0, ताकि ये इस फॉर्मेट में आ सके a इंटू 10 पावर b। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप 10 पावर 0 कैसे लिख सकते हो, बिकॉज 10 का पावर 0 मतलब 1 ही होता है ना बेटा। 10 पावर 0 मतलब 1 होता है। 10 का कोई भी पावर मतलब 0 पावर लिया तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। 1 इंटू 9.81 इतना ही रह जाएगा। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। ऐसे लिखने के पीछे का मेरा इंटेंशन क्या है, ताकि इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकूं। अब मैं क्या करूंगा बेटा बोलो। अब ए, जो ए है, इट इज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो व्हाट विल डू इज डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 0.981 इंटू 10 पावर 1। क्यों 1 हो गया, बिकॉज डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया। अगर 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, तो 0 का हो जाएगा 1। इसके लिए इसका आंसर 0.981 इंटू 10 पावर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Therefore, order of magnitude is 0.981, सॉरी ये तो लिखना ही नहीं है, 10 पावर 1 मीटर पर सेकेंड। होप यू आर गेटिंग में दिस। सबको समझा बेटा ये वाला। यस, इसको भी छाप लो। कम ऑन इंडिया। Okay, next one, radius of earth capital R is 6.4, या ऐसा लिख दो ना बेटा 6400
किलोमीटर। यस, पढ़ा है ना आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? दिस इज इक्वल्स टू, पहले तो a इंटू 10 पावर b के फॉर्म में नहीं है, तो वी कैन राइट 6.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर, क्योंकि डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब यहां पे है 1 2 3। पर बेटा इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि a इंटू 10 पावर b के फॉर्म में तो लिख दिया हम लोगों ने, बट जो a है अभी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो व्हाट विल राइट इज, एक प्लेस और शिफ्ट कर देंगे, 0.64 लिख देंगे, और मैंने डेसिमल को 1 2 3 4 प्लेस शिफ्ट किया, इसके लिए पावर हो जाएगा 10 पावर 4। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चे लोग? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? आंसर दो जरा फटाफट, गिव मी द आंसर। 10 पावर 4, 10 पावर 4, 10 रेज़ टू 4। लवली बेटा, जितने लोग बोले हैं 10 पावर 4, सबका आंसर गलत है। सबके आंसर्स गलत हैं बेटा। क्यों सर? खुशबू ने पूछा क्यों, किसी ने पूछा कैसे, करिश्मा हंस रही है। ओके, चलो एक बात और बेटा, इसको जरा मैं फिर से बताता हूं, बिकॉज किसी ने मैसेज डाला कि सर ये नहीं समझा। बेटा इसमें समझने जैसे कोई बात ही नहीं है, जरा समझना प्लीज। सब लोग यहाँ देखो प्लीज, एवरीवन यहाँ देखो। पहली बात तो ये जो नंबर है वो a इंटू 10 पावर b के फॉर्मेट में ही नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको a इंटू 10 पावर b के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो विल राइट 0.64, 00 भी लिख सकते, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल कहीं भी नहीं है, मतलब यहाँ पे है। तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अगर हम 3 प्लेस भी शिफ्ट करते तभी भी 6.4, a का वैल्यू 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए ना, a 5 से बड़ा है, इसके लिए हम डेसिमल को यहाँ पर भी नहीं रखेंगे बेटा। डेसिमल को सीधा कहाँ पे लेके आ जाएंगे, 6 के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 0.6400 00 लिख के मतलब नहीं है, और यहाँ पे लिख देंगे 10 पावर 4। क्यों 10 पावर 4? बिकॉज हमने डेसिमल को 4 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया। डेसिमल अगर 4 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो एज यू नो बेटा 10 पावर 4 हो जाएगा। ये तो आपको पहले से भी पता है, बट इसका करेक्ट आंसर नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। Because kilometer is not the unit of length. लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो इस किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.64 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 3 मीटर। यस, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर होता है, तो इस नंबर को 1000 बोले तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा 0.64 इंटू 10 पावर 7 मीटर, एंड देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 पावर 7 मीटर। अब समझा सबको? सबको समझा है क्या? ओके, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट, ओके, लिख लो, किसी का बाकी होगा तो लिख लो जरा इसको फटाफट। किसी ने पूछा 4 पावर कैसे आया? अरे बेटा, यहाँ डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे है, और 64005 से कितना बड़ा है, इसके लिए हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट में। तो इस डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट किया मैं? 4 प्लेस, 1 2 3 4, इसके लिए 10 पावर 4 आया, सिंपल। और ये 10 पावर 4 आ गया, बट ये किसमें है? किलोमीटर में। किलोमीटर नहीं चलेगा, हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता। तो 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10 पावर 3, 4 and 3 7, तो दिस मच the order of magnitude. Yes, now next one, time period of Earth's rotation। अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड क्या है बेटा? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ्स रोटेशन? टी का वैल्यू क्या होगा? ना कुछ भी। अरे भाई, रोटेशन का टाइम पीरियड पूछ रहा हूं, रिवोल्यूशन का नहीं। अर्थ के रिवोल्यूशन के लिए 365 डेज लगते हैं, बट रोटेशन के लिए, कंप्लीट रोटेशन के लिए 24 आवर्स। तो टी इज 24 आवर्स। चलो मुझे बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? कोई बताएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? हाँ अंतिमा बोलो बेटा, बोलो मतलब मैसेज करके लिख दो बेटा। अंतिमा बताओ क्या होगा? 10 पावर 2। क्यों 10 पावर 2 बच्चा? 10 पावर 2 क्यों? डेसिमल 24 5 से बहुत बड़ा है, तो डेसिमल को सिर्फ एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे, 2.4 इंटू 10 पावर 1 आर। यस, एक ही प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे अगर डेसिमल आ गया तो 0.24 0.5 से छोटा हो जाएगा, तो स्मॉलर नहीं चलेगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमको सिर्फ एक ही प्लेस शिफ्ट करना है, 2.4 इंटू 10 पावर 1। तो बोलो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 10 पावर 1। अरे हाँ तो बोलो। यस, 10 पावर 1। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू। बट फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, ये रॉन्ग है, गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? अभी भी मैंने डिस्कस किया, आर हमारा टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड्स। इसके लिए हम सबसे पहले 24 इंटू 60 करेंगे, 24 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि आर को 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट, उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो सेकेंड्स। बोले तो 86,400 सेकेंड्स, 86,400 सेकेंड्स। अब बेटा ये नंबर तो बहुत बड़ा है और यहाँ पे डेसिमल कहीं पे नहीं है, मतलब यहाँ पे है 1 2 3 4 5 0.864 into 10 power 5 seconds, and therefore order of magnitude is 10 power 5 seconds. Yes, छाप लो। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं बेटा, आर 24 आवर्स नहीं चलेगा, बिकॉज आर इज द नॉट ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, ऐसा यूनिट है सेकेंड। इसके लिए बेटा आर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 24 आवर्स है, 24 60 इंटू 60, तो आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट, उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड। ये पूरा हो गया हमारा सेकेंड, मल्टीप्लाई करोगे तो 86,400। अब ये नंबर बेटा a इंटू 10 पावर b के फॉर्म में ही नहीं है, तो मैंने उसको a इंटू 10 पावर b के फॉर्म में लिखा और डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट किया, 3 4 5 प्लेस, इसके लिए 10 पावर 5। अब ये आ गया 0.5 और 5 के बीच में, hence 10 पावर 5 is order of magnitude. Hope you are getting me this. Yes, चलो नेक्स्ट वन। मान लो कोई लेंथ दिया है मीटर, चलो इसका आंसर देना बेटा, क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो सब अपना अलग अलग आंसर दे रहे हैं, मैं बताता हूं। पहली बात तो ये नंबर 0.5 से बहुत छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 एंड 4, 0.5 इंटू 10 पावर -4। क्यों -4 बेटा, क्योंकि मैं डेसिमल को किधर शिफ्ट कर रहा हूं, राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। अगर डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो सीधी सी बात है पावर बढ़ जाएगा, सॉरी पावर कम हो जाएगा, तो -4। लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट होता तो +4 होता, बट राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो -4। दिस मच मीटर। मीटर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लेंथ मीटर में ही होता है। ये आ गया। अब कितने लोगों ने 5 भी लिखा था बेटा, अगर हम इसको 5 लिखते ना, मतलब डेसिमल को 1 2 3 4 5 प्लेस शिफ्ट करते, तो यहाँ पे 10 पावर -5 होता, बट एक गलत आंसर होता। क्यों गलत आंसर होता बेटा बोलो, क्योंकि a का वैल्यू देखो 5 हो गया और हमारा a का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 5।
it should be less than 5. इसके लिए it should be 0.5 into 10 power minus 4, and therefore order of magnitude is 10 power minus 4 मीटर. चलो छाप लो इसको भी. चलो एक और छोटा सा, फिर इसको वाइंड अप करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल से गोल्ड का कुछ मास दिया है 0.004 kg. इतना केजी दिया है. कोई मुझे बताएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? कम ऑन. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए 1 2 3 3 नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि अगर इसको मैंने 0.4 इंटू 10 पावर 1 2 3 प्लस शिफ्ट किया और -3 लिख के केजी लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज ए का वैल्यू 0.5 से छोटा नहीं होना चाहिए बेटा, या तो 0.5 का इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए. अगर मैंने इसको 0.4 लिख दिया मीन्स इट इज लेस देन 0.5 और ये रॉन्ग हो जाएगा. इसके लिए टू राइट इज हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 प्लस शिफ्ट करेंगे 4 इंटू 10 पावर -4 kg. और अभी जो 4 है बराबर है ना 0.5 और 5 के बीच में है ना, तो नाउ इट इज करेक्ट. एंड देयरफॉर order of magnitude is 10 power minus 4 kg. Hope you are getting this. सबको समझा बेटा अच्छे से? ओके, लिख लिया सब लोगों ने? डन. चलो अब यहां देखो. ओके, अभी हम लोगों ने सारा फाइंड आउट कर लिया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सबको समझ में आया बेटा? अब यहाँ पे अगला पार्ट जो मैंने आपको बोला था हम लोग सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस. वो जो इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस है, जो इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस है उसमें आप सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वैसे भी थोड़े कम समय बचा हमारे पास, तो आज तो सारे नहीं कर पाएंगे, तो बेटर हम इसको नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे.
और आप लोग घर से इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस ये सब एक बार पढ़ के आना, ताकि डेफिनेशन पता रहेगा तो हम आराम से इसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और एक कुछ तो प्रॉब्लम था किसी को एक डाउट था कॉस्ट आई थिंक सो। कॉस्ट आपको कुछ डाउट है बेटा? सर अगर एक मिनट डेंसिटी के बारे में क्या जानना चाहते हो? डेंसिटी के बारे में, अगर लीनियर मास डेंसिटी कम्स इन एनी क्वेश्चन, हाँ यस यही रहेगा बेटा। कौस्तुभ सही बोल रहे हो, लीनियर मास डेंसिटी आएगा तो इसका यही डायमेंशन रहेगा, L पावर -1 m1 T पावर 0। यस ओके। anyone else is having any doubt? Anyone else is having any doubt? Okay, then bye everyone, see you next time, keep on studying। ठीक है, चलो बाय।